ये व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 95 नेचुरल नंबर। तो पहले 95 नेचुरल नंबर के इन्होंने पूछा है एवरेज क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका एवरेज हो जाएगा हमारा बी 48। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नहीं मैथ्स के सॉल्व अगर सॉल्व करने लग जाएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो कि मैथ्स के पेपर को सॉल्व कर दूंगा। फिलहाल हम फिटर पे ही बढ़ते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट स्टेप सेकेंड टैप थर्ड टैप डिफर इन देयर। अब जो टैप होता है वो 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट टैप, सेकेंड टैप और थर्ड टैप। अब इसे बताना है ये भिन्न कहाँ से होते हैं, मतलब कि ये डिफरेंट कैसे करें। ये फर्स्ट टैप है, सेकेंड टैप है, थर्ड टैप है। क्या थ्रेड साइज से उसे डिफरेंट कर लेंगे, या थ्रेड पीस से, टेप लीड से, या टाइप ऑफ थ्रेड से। तो जो हमारा टैप होता है उसको अगर हमें पता करना है ये किस प्रकार का टैप है तो हम टेप लीड से पता कर लेंगे ये फर्स्ट टैप है, सेकेंड टैप है या थर्ड टैप है। और एक चीज़ मैं एक ट्रिक बता दूं आपको, जो टैप होता है सबसे लंबा जो होता है वो हमारा फर्स्ट टैप होता है। टेप लीड जो होती है, लीड मतलब होती है जहाँ से उसे पकड़ा जाता है ना, तो वही उसकी लीड होती है। तो वो जो लंबी रहती है वो हमारी फर्स्ट टैप की होती है, उसके बाद सेकेंड टैप, फिर थर्ड टैप होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। बाकी इसके लिए मैं डिटेल वीडियोस चैनल पे है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट आ सकता है तो उसमें देख सकते हैं। अब इसमें मैं एक डिटेल बताऊंगा तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ 19 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिए। अ ड्रिल बिट एंगल बिटवीन चीजल एज एंड कटिंग लिप इज नोन एज। चीजल एज और कटिंग लिप्स के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? लिप एंगल, वेब एंगल, रैक एंगल या हेलिक्स एंगल। तो इसके बीच के एंगल को हम कहते हैं सी, वेब एंगल। क्या कहते हैं दोस्तों? वेब एंगल। देखिए जो ये चीजल एंगल होता है इस पे भी पाँच से 6 क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सेपरेट वीडियो इसकी बनी हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट आता है मैं इस पर सेपरेट वीडियो अलग से भी बना दूंगा। जो क्वेश्चन को आपको डाउट लग रहा है उसको आप बना लीजिए, जब ये कॉमन कमेंट्स आ जाएंगे तो उसमें मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन। फॉर अ पावर हेक्सा ब्लेड विच पिच मीन्स। पिच क्या कहते हैं पावर हेक्सा ब्लेड के लिए, यानी कि पिच का मतलब क्या होता है दोस्तों? नंबर ऑफ टीथ पर 10 mm, नंबर ऑफ टीथ पर 20 mm, नंबर ऑफ टीथ पर 10 सेंटीमीटर, या नंबर ऑफ टीथ पर इंच। सॉरी दोस्तों, इसमें इन्होंने पूछा है पावर हेक्सा की जो ब्लेड होती है उसकी पिच हम किससे दर्शाएंगे। यहाँ पे इन्होंने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो हम पिच होती है वो हम दर्शाएंगे नंबर ऑफ टीथ पर इंच। mm में नहीं होगी दोस्तों, कभी भी याद रखिएगा, ये दोनों mm गलत है। सेंटीमीटर में कभी नहीं हो सकती। ये जो होगी हमारी नंबर ऑफ टीथ पर इंच, यानी कि इंच में ही होगी पिच हमारी। ज़्यादातर इंच में ही रखी जाती है, तो हमेशा इसका एक ट्रिक है कि ये इंच वाला ही ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कोई भी डाउट आए तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस पर हर एक टॉपिक वाइज एक वीडियोस लगातार इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शेपिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील टू मेक इट रन कंसेंट्रिक विद एक्सिस इज कॉल्ड रेसिंग, बैलेंसिंग, क्रूइंग या ग्लेजिंग। यानी कि घर्षण चक्र को आकार देने ताकि वे अक्ष के साथ सकेंद्रिक चल सके क्या कहलाता है? ड्रेसिंग, बैलेंसिंग, क्रूइंग या ग्लेजिंग। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ट्रूइंग बोलते हैं दोस्तों। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, थोड़ा वर्ड्स को घुमा दिया इन्होंने। शेपिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, यानी कि ग्राइंडिंग व्हील को आकार देना, आकार देने के लिए बोल रहे हैं। टू मेक इट रन कंसेंट्रिक विद एक्सिस, एक्सिस से कंसेंट्रिक यानी कि
एक लाइन में चलता रहे, मतलब टेढ़ा मेढ़ा ग्राइंडिंग व्हील ना चले, तो वो उसको देखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ट्रूइंग का। ट्रूइंग एक प्रक्रिया होती है जिसके हम ये पता कर सकते हैं ग्राइंडिंग व्हील हमारा टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल रहा है, एक लाइन में एक सीध में चल रहा है। क्योंकि अगर वो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो आप जो औजार में उसे धार लगा रहे हो ना, आपकी धार कभी अच्छा सटीक एंगल पे बनेगी नहीं। इसीलिए कंसंट्रिक चलना ग्राइंडिंग व्हील का ज़रूरी है दोस्तों। ग्राइंडिंग व्हील बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर भी काफ़ी डिस्कशन के लिए काफ़ी टाइम चला जाएगा, इस वजह से मैं एक एक चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब, इसके मैं वीडियो लाने वाला हूँ, चैनल पे जुड़े रहिए। इसके वीडियो आपको 2 से 3 दिन में इस सब टॉपिक पे मिल जाएंगे। इस पर हम लोग टाइम ना गंवाएं, खाली क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। काफ़ी टॉपिक्स पे वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पार्ट पायलट प्रोवाइडेड इन द रीमर? जो रीमर में पायलट होता है उसका फंक्शन क्या है, हमारा यूज़ क्या है उस रीमर का? रीमर में प्रदान किया गया पायलट का कार्य क्या है? फिनिश कंसंट्रिक होल, रिमूविंग चिप्स, होल्ड इन टैप रिंच, होल्ड इन मशीन स्पिंडल। तो रीमर में पायलट का कार्य क्या है दोस्तों? यहाँ हिंदी में लिखा है सकेंद्रिक छिद्रों को परिष्करण करना, यानी कि फिनिश कंसंट्रिक होल, यानी कि रिमूविंग चिप्स को हटा देना, टैप रिंच को थामने के लिए, या फिर मशीन धुरी को थामना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फिनिश कंसंट्रिक होल। जो पायलट जो हमें आगे प्रोवाइड किया जाता है रीमर के, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ पायलट प्रोवाइडेड इन द रीमर? रीमर में जो पायलट दिया जाता है अग्रभाग पे होता है दोस्तों, वो कंसंट्रिक होल्स को फिनिश करने के लिए होता है। तो जो पायलट होता है वो आगे चलता है, जब रीमर का ये भाग हो गया, इसके आगे पायलट रहता है। तो जो पायलट भाग आगे वाला रहता है उसी को हम पायलट बोलते हैं, रीमर के आगे होता है दोस्तों। और ये हमारा कंसंट्रिक होल को फिनिश करते हुए चलता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, एक लेफ्ट हैंड स्क्रू एडवांसेज इन विच डायरेक्शन? अब जो दोस्तों लेफ्ट हैंड स्क्रू है वो किस डायरेक्शन में चलेगा? क्लॉकवाइज चलेगा, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा या नन ऑफ दी अबव चलेगा? दोस्तों जो लेफ्ट हैंड स्क्रू होता है उसकी जो घूमने की, यहाँ पूछ रहा है लेफ्ट हैंड स्क्रू वामावर्ती स्क्रू किस आवर्तन पर उन्नत करता है? ये काफ़ी टफ हो गया ना, हिंदी को चलो यहाँ से हटा दीजिए। आप इंग्लिश में ही कभी भी क्वेश्चन पेपर करिएगा, इंग्लिश में करिएगा। हिंदी में काफ़ी चीज़ें गलत भी दी होती हैं, अगर वो उस पर आप गलत चीज़ के अगर ऑप्शन उस आधार पे लगा देंगे तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस हमेशा इंग्लिश को दी जाती है। तो इंग्लिश पर देखेंगे हम, लेफ्ट हैंड स्क्रू एडवांसेज इन विच रोटेशन, किस प्रकार का रोटेशन करेगा दोस्तों? यहाँ पे करेगा एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों जो लेफ्ट हैंड स्क्रू होता है ना, जब भी वो एडवांस यानी कि आगे की तरफ जाएगा ना, रोटेशन करेगा, तो वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये ट्रिक दे रहा हूँ, जो लेफ्ट हैंड रहेगा ना वो हमेशा एंटी ही रहेगा। एंटी, ये चीज़ याद रखिए, लेफ्ट हैंड से जाएगा, जब वो अंदर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। और जब राइट हैंड स्क्रू होगा तो वो क्लॉकवाइज जाएगा। अब राइट से देख लीजिए, क्लॉकवाइज हो गया, जो कि क्लॉक के अनुसार है तो वो सही होगा ना, समय के अनुसार कुछ भी चीज़ होगी वो सही होगी बिल्कुल, यानी कि लेफ्ट हैंड स्क्रू वही है। और अगर लेफ्ट हैंड की बात कर रहा है तो एंटी होगा। जाहिर सी बात है, उल्टे हाथ से हम काम नहीं करते ना, पूजा वगैरह कभी करते हैं? नहीं करते। तो उस चीज़ से आप कनेक्ट करके देखिए, क्वेश्चंस को आप कनेक्ट कीजिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कनेक्ट करिए हर चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक के लिए चैनल को एक बार एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ बोला है ड्रिल ड्रिफ्ट यूज़ फॉर, जो ड्रिफ्ट होता है, ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ड्राइंग ड्रिल लोकेशन, ड्रिल के लिए स्थान बनाना, रिमूविंग ब्रोकन ड्रिल फॉर वर्क, टूटी हुई ड्रिल को कार्य से हटाने के लिए, रिमूविंग ड्रिल फ्रॉम स्पिंडल, मशीन की धुरी से ड्रिल को हटाने के लिए, और फिक्सिंग चक ऑन स्पिंडल, मशीन धुरी पर चक के प्रतिस्थापन के लिए। तो भैया जो ड्रिल ड्रिफ्ट होता है उसका प्रयोग आप किस लिए करेंगे? सॉरी दोस्तों, जो ड्रिल ड्रिफ्ट होगा उसका प्रयोग हम किस लिए करेंगे दोस्तों? रिमूविंग द ड्रिल फ्रॉम मशीन स्पिंडल, मशीन स्पिंडल से ड्रिल को हटाने के लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा,
द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ द होल इज कॉल्ड काउंटर बोरिंग, स्पॉट फेसिंग, रीमिंग, काउंटर सिंकिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हैशटैग लगा दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए, कैसे भी करके याद कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पे हर एक एग्ज़ाम में मिलेंगे। इसरो हो, DRDO हो, NCL हो, रेलवे हो। रेलवे तो फिलहाल नहीं कर रहा है टेक्निकल में, जो पिछले एग्ज़ाम हुए थे उसमें क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काउंटर सिंकिंग। द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ द होल इज काउंटर सिंकिंग। याद रखिएगा, जब भी बात होगी बेवलिंग की, बेवल करना है तो काउंटर सिंकिंग, और बोरिंग करना है तो काउंटर बोरिंग होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करता है। काउंटर सिंकिंग क्या है, कितने एंगल पे होती, काउंटर बोरिंग कितने एंगल पे होती है, सब पे टॉपिक पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बोनस टिप बता दूँ, जो काउंटर बोरिंग होता है वो 90 डिग्री पे हमेशा किया जाता है, और काउंटर सिंकिंग 75 डिग्री पे, सॉरी दोस्तों 120 डिग्री पे काउंटर सिंकिंग होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।